व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये है हमारा मेडिकल का सेगमेंट जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पोल्यूशन पे एंड पोल्यूशन की टाइप्स पे एंड हाउ टू फाइट बैक। इस पे भी बात की जाएगी डेफिनेटली। इन सारी बातों से पहले मैं बताती चलूँ कि आज जो हमारे पोल का सवाल है वो ये है कि आप कॉल करना प्रेफर करते हैं या SMS करना। ये आप हमें कॉल और SMS करके भी बता सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, हमारे पास जो है मैनेजर कंजर्वेशन सिंध WWF से उनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है सुभाष के दीवानी साहब। उनको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। सर, ये WWF ये जो मुखफ़फ़ है ये किस चीज़ का है? ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फॉर नेचर जी। ठीक है जी। हम इनसे अब पोल्यूशन पे बात करेंगे, लेकिन उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, पहले भी आ चुके हैं, आपको इनके बारे में पता है। हम इनसे एनवायरनमेंट पे बात करेंगे, हम इनसे हमारे घर के अंदर की जो बेसिक पोल्यूशन होती है उस पर बात करेंगे, और थोड़ी सी चीज़ें जो हमारे लिए पर्सनल लेवल पे एक लेवल को जब एक्सीड कर जाती हैं तो हमारे लिए हैज़र्ड बन जाती हैं, हम उन चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, वैसे तो डॉक्टर साहब हर चीज़ के कंसल्टेंट हैं माशाल्लाह, इतने एक्सपीरियंस हैं, इतना उनको पता है। कह सकते हैं कि ही इज़ फ्रॉम कनाडा, यहाँ से नहीं है, लेकिन अब वो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ुर रहमान सिद्दीकी साहब। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। अच्छा जी सर, हम अब दोनों डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो पूछेंगे ये जो पोल्यूशन तो साइड पे रखते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि सर आप SMS करना प्रेफर करते हैं या कॉल करना? कॉल करना। क्यों? जितना टाइम मुझे SMS टाइप करने में लगता है उतनी देर में मैं उससे ज़्यादा अच्छी तरह अगले को समझा चुका होता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और अगर दूसरा बिजी आपकी कॉल ना उठाए तो, अगर आपको लगे कि वो सब फ्री नहीं होगा, फिर मैं SMS करता हूँ। फिर SMS कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर आप कॉल करना? फिर मैं कॉल ही करता हूँ। ठीक है सर, आप क्या करते हैं? मैं फ़ोन। आप भी फ़ोन करते हैं? मुझे फ़ोन पे डायरेक्ट आदमी बात कर सकता है। SMS करने से ये होता है कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ कोई खातून बैठी होती ना तो सबसे पहले कहती SMS, वो इसलिए क्योंकि खातून जो है इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा वो हेलो हाय वाली बात करती हैं, तो हेलो हाय तो आप ओवर SMS कर लेते हैं, है ना? सही सर। अच्छा, सबसे पहले तो हम आज सिंस बात कर रहे हैं पोल्यूशन पे, तो हमें पता होना चाहिए कि पोल्यूशन क्या है और कितनी टाइप्स है। तो हम सर से पूछते हैं, सर बताइए पोल्यूशन क्या चीज़ होती है और उसकी कितनी टाइप्स है? बेसिकली मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं चाहूँगा, मैं आपको सिंपल नहीं, हमारी अपनी लैंग्वेज समझाऊंगा समझने वाली। पोल्यूशन इज एंटरिंग ऑफ हैजर्डस और कंटामिनेंट्स इनटू आवर इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट। ठीक है। अब एनवायरनमेंट हमारा जो है वो मेनली 4 चीज़ें होती हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर और सर ये सारे स्फेयर्स हैं मेरे सर पे से गुजर गए। अब मैं आपको इसी की थोड़ी सी तशरीह समझा दूं। एटमॉस्फेयर जो हमारा हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, एटमॉस्फेयर हम कहते हैं कि माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। बायोस्फेयर जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है हमारी दुनिया में, चाहे वो दरख्त हैं या चाहे वो जानवर हैं, उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। कीड़े मकोड़े जो हमारे साथ रहते हैं, हाँ कीड़े मकोड़े भी हाँ बिल्कुल, सारे वो बायोस्फीयर में आते हैं। कॉकरोच भी बिल्कुल। वो सारे जितनी बायोलॉजिकल लाइफ है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी है हाइड्रोस्फीयर, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो दरिया है, समुद्र है, लेक है, वो हाइड्रो पानी मतलब यूज होता है। और चौथी है जियोस्फीयर। अगर आप जियो वर्ड ज्योग्राफी से निकला है तो वो जमीन को कहते हैं। तो जितनी भी जमीनी एरिया हैं हमारे, खुश्क एरिया हैं, उनको हम जियोस्फीयर कहते हैं। तो इन चारों एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हैजर्डस हो और आके इस हमारे एनवायरनमेंट को अल्टर कर सके और उसमें पोटेंशियल हो कि हमें नुकसान पहुंचा सके, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं या पोल्यूटेंट कहते हैं। अब पोल्यूशन हमारे पास जैसे 4 मैंने आपको सिस्टम बताया, इसी तरह 4 मेनली पोल्यूशन होती है हमारे यहाँ। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन भी हमारे यहाँ होती है, और मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी होती है। बायो पोल्यूशन नहीं होगी सर कोई? नहीं, बायो पोल्यूशन नहीं होती। बायो पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। बायो में सारी चीजें उसको एक और आपने इसकी डायमेंशन बताई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कोई पोल्यूशन नहीं होगा। नहीं, बायो पोल्यूशन। चलें जी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि घर में, हमारे घर की एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह की पोल्यूशन हमारे साथ एग्जिस्ट कर सकती है? घर में जो पोल्यूशन है, अगर आप उसको देखें तो बहुत तरीके के हैं।
सबसे बड़ी बात तो ये कि पॉल्यूशन तो हम खुद पैदा करते हैं। मतलब ये कि आप सिगरेट घर में सिगरेट पी रहे हैं, आप सवाल पैदा है कि दैट वाज द मेन इम्पोर्टेंट है, जिसको आप क्या कहिए कि जो पीता भी नहीं है सिगरेट, उसको पैसिव हो रहा है, स्मोकिंग हो रहा है, उसको खुद ब खुद उसको डिजीज़ हो रहे हैं, उसको नहीं नुकसान होता है जो सिगरेट पीता है उसके घर। तो अवॉइड तो ये करनी चाहिए घर में, सबसे पहले चीज़ तो आप सिगरेट नहीं पिए। दूसरी चीज़ें होती हैं कि जो पोल्यूशन है कि आप पालतू जो लोग जानवरों को पालते हैं, जैसे डॉग्स है, कैट्स है, पैरट्स है, ये सब चीज़ें ये भी पॉल्यूशन में होते हैं। इससे पॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं, इससे डिजीज़ होते हैं, इससे बहुत सारी डिजीज़ होते हैं, समझे ना। अच्छा, ये सारी डिजीज़ जो है ये हम तो इससे है, और घर में जो आप कहते हैं जैसे इंसेक्टिसाइड्स, ये आप कॉकरोच वगैरह जो उसको मारने के लिए दवाइयाँ छिड़कते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए उसके लिए। मगर ये है कि उसको वो भी ट्रीटमेंट होता है, मगर उससे ये होता है कि अगर इनहेलेशन हो गया आपके अंदर, अगर आपके अंदर, तो आपकी सांस में तकलीफ़ होगी, और दैट वाज वेरी मच एलर्जिक होता है उससे, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आपके पॉल्यूशन, हम जैसे कारपेट है हमारे यहाँ, तो कारपेट है तो उसमें लगा देते हैं, मगर उसको उसमें डस्ट जमता रहता है, तो दैट वाज एक डस्ट हम इनहेलेशन करते हैं, तो इनहेलेशन करने के बाद हमें एलर्जिक होता है, ब्रोंकल एजमा हो जाता है और सांस की तकलीफ़ें होती हैं उससे। जो हम आपको जानवर, जिसके पालतू जानवरों की बता करते हैं, उनके रोआ जो होता है ना हमारे नाक में जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ होता है। अच्छा, उसके बाद हमारी जो पॉल्यूशन होती है, क्या पॉल्यूशन के होते हैं कि आज के जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, एसी लगा हुआ है, सारा कुछ है, मगर एसी अगर आप लगा तो लेते हैं, मगर उस एसी के अंदर आपके अंदर फ़िल्टर होता है, उसको हमेशा आपको 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में हमेशा उसको साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं साफ़ करते हैं तो उसके अंदर डस्ट जमा होता है, वो आपकी नाक में जाएगा, और आप बस आप वो जो हवा आपको अच्छी हवा मिलना चाहिए वो हवा नहीं मिलता है, बल्कि आप डस्ट अपनी इनहेल कर रहे हैं। दैट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गर्मी, एक हम सर्दियों के मौसम जैसे कनाडा में अगर रहते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ गर्म करने का होता है, वहाँ तो गर्म करते हैं सब, घरों को गर्म करने का, वहाँ हीटर सिस्टम होता है, हमारे पूरा हीटर होता है पूरे घरों में, तो वहाँ पर हम ह्यूमिडिफायर लगाते हैं, तो वो ह्यूमिडिफायर है कि गर्म हवा जो है उसको निकालता है। अच्छा सर, ये हम और घर की होम एनवायरनमेंट की पोल्यूशन पे बात करते हैं। हमारे पास एक कॉल मौजूद है काफ़ी देर से, वो अटेंड कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? यूसुफ बोल रहा हूँ बेटा, आज आपने पहचाना नहीं। क्या आपकी आवाज ही नहीं पहचानी मैंने, आपने हेलो किया ना। अच्छा, पहले सवाल के जवाब बाद में दूंगा, मुझे आपसे एक काम पड़ गया है। जी। क्या मैं आपके प्रोग्राम के बाद आपसे बात कर सकता हूँ टेलीफोन पर? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा आपके पोल का जवाब ये है कि ये तो मतलब मकसदियत पे डिपेंड करता है कि आया कॉल की जाए या SMS किया जाए, और वैसे SMS अब जो है हमारे यहाँ जो राइज हो गया वो एक तफरी और एक टाइम पास का तरीका बन गया है। जैसे दोनों डॉक्टर साहब ने फरमाया, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन बात करी कि कॉल करना ही ज्यादा मुनासिब है, मुख्तसर, जामे, और वो बात जबानी ही हो सकती है, और फौरी तौर पे जो चीज जहन में है उसका जवाब भी दिया जा सकता है, जो कि SMS पे मुमकिन नहीं है। ये भी अच्छा, है। दूसरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कर रहे हैं कि आप लोग पोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, और जो पहले डॉक्टर साहब हैं उन्होंने तो कुछ जिक्र किया था लेकिन बात कट गई थी। हमारे यहाँ सबसे खतरनाक पोल्यूशन जो है ना, चले ये गंदगी है, डस्ट है, ये है, इसको तो हम डिफेंड कर सकते हैं अपने सही, लेकिन जो नॉइज पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, वो इतना ज्यादा हो गया और इतना इफेक्ट हमारे दिमागों पे और हमारे जहनों पे, हमारी समाज पे, हमारी कारकर्दगी पे डाल रहा है। इस पे जरूर बात की। बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, और इनकी जो बात है इस पे भी जरूर बात की जाएगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, अभी वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा।